Hey, how are you all? I just thought why not share a story with you guys that how sometimes we don't like to take the right advices and how we follow the wrong ones just to make certain things happen in our life. It's like आप बात समझो ना कि आपके ज़िंदगी में कोई ख़राब समय आने वाला है. You are having a tough time, and if you have one angel and one devil, there's a tendency that you look hear the devil's side because the negative energy is more prominent in your life, right? So in the similar line, I'll share you a story that there was a great king once upon a time, and एक दिन रात में उसने एक सपना देखा. उसने सपने में देखा कि एक काली छाया उसके कंधे पे आके उसे जगा रही है. जब उसने उस काली छाया की ओर देखा तो उस काली छाया ने कहा कि दिस इज़ योर लास्ट नाइट. कल शाम को बिफोर सनसेट यू विल डाई. द किंग गॉट वेरी स्केर्ड. ऑब्वियसली वो डर गया. मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसका भय सबको है. सो ही गॉट शिट स्केर्ड अबाउट इट एंड ही वाज लाइक मैं क्या करूँ. ही स्टार्टेड पर्सपायरिंग. बहुत पसीना छूटने लग गया. And he immediately called all the council and ministers, and everybody started discussing what this dream interpretation was all about, like Dr. Freud did. So everybody was discussing what can be the reason, what happened. उनमें से एक जन था. He was like a young boy who was a great master, but like me, the cool yogi. He came and told the master, you don't do anything. You just be, you sit here, meditate, and let the day pass how it is passing. जो होना है वो होगा. The king heard him and he was kind of okay, not okay, because इंसान को ना सरेंडर करना नहीं आता. ये जो एक फीलिंग है ना कि ओके जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट लिव योर लाइफ इन अवेयरनेस, वो इंसान को समझ में नहीं आती. सो द किंग हर्ड हिम एंड तभी एक बूढ़ा सा आदमी था. उसने कहा महाराज मैं आपको कुछ बोलूँ. द किंग थॉट ओके ऑब्वियसली ही इज़ एन ओल्ड मैन, ही वुड नो बेटर देन दिस यंग बॉय. सो दैट बूढ़ा आदमी सेड महाराज मृत्यु ने आपको कहा, ये छाया ने कहा है, ये सही है कि गलत है नहीं पता, लेकिन आप एक काम करिए, आप घोड़े को लेके यहाँ से दूर तक चले जाइए और यहाँ पर अगर कुछ दुर्घटना होती है तो मैं पीछे पीछे आपके आ जाऊँगा. आप एक काम करिए, हमारे राज्य के 100 मील दूर जो एक छोटा सा गाँव है वहाँ रहिएगा. सो मुझे भी पता रहेगा आप वहाँ, बिकॉज ऑब्वियसली दोज टाइम्स वी डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन, एंड मैं आपको खोजते खोजते वहाँ आके आपको दुर्घटना घटना बता दूँगा. द किंग सेड यस ही इज़ करेक्ट. ये यंग बॉय बोल रहा था यहाँ बैठे रहो. यहाँ बैठ के क्या होता, वो अगर बात सही होनी तो होती और मैं देहांत हो जाता. सो ही सेड इट्स बेटर टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो द किंग टुक द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम हिज किंगडम एंड ही स्टार्टेड. एंड वो चलता गया. ही वॉज राइडिंग द हॉर्स एट अ वेरी हाई स्पीड. ही डिडंट स्टैंड फॉर और sat down anyway for his lunch, didn't drink anything. He was like जितना दूर से जा सके जाएं. Finally he reached that village just before evening and he tied the horse and he was like started patting the horse. अपने घोड़े को सहलाने लगा. उसने अपने घोड़े को कहा कि अरे you have been a great buddy, you understood my pain and you rode me out here so fast before evening. I am so thankful. And he started feeding him and he was very happy. तभी राजा जब खुश हो रहा था, शांत हो गया था, तभी उस खाली छाया ने वापस पीछे से आकर कंधे पर राजा के हाथ रखा और उसने कहा जिस तरह से तुम इस घोड़े को धन्यवाद कर रहे हो वैसे ही मैं भी करना चाहूँगा. तो राजा ने समझा नहीं. उसने कहा कि आई एम थैंकफुल टू द हॉर्स कि उसने तुम्हें सही समय पर जल्द उसी दूर पर ले आया, उतने ही दूर ले आया जहाँ जिस समय तुम्हारी मृत्यु होनी थी. So welcome to death. So the point is that Raja actually went to the place of his death at the time of his death. अगर उसने शायद उस लड़के की बात सुनी होती जो कि उस राजा को बहुत आसान लगा कि भाई चुपचाप रहो, शांति से रहो, मेडिटेट करो, तो शायद वो जिंदा होता, क्योंकि ना वो उस जगह पे होता ना उस समय होता. बट उसे लगा कि वो एक बुज़ुर्ग इंसान शायद ज़्यादा जानता होगा, यहाँ से भाग जाना सही रहेगा, तो शायद मैं बच जाऊँगा. सैड. There are a lot of things from this story. One, never run away from your fears. If you run away from your fears, you will face your fear everywhere. So it's better sit, see what the fear is, address it, accept it and see what you can do about it. Number 2, अपने ख़राब समय में ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय से लड़ो. कभी कभी ये ज़रूरी है कि उस समय को बह जाने दो, चले जाने दो. चाणक्य ने कहा था कि ख़राब समय को भी
झुक जाओ ताकि वो ख़राब समय चले जाएगा. अगर आप टन के खड़े रहोगे तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक डाउन लाइक अ ट्री. ये इंपॉर्टेंट है कि किसी को जज मत करो उसके एज के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से जज करो. आई एक्सपीरियंस इट मैनी अ टाइम. समथिंग पीपल टेल मी यू आर दिस यंग. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ स्पेशली, नाउ तो पीपल नो मी हु आई एम thankfully, but initially people used to tell me, will you do something, you're so young, you're 25, 26, can you make our life better? So don't judge people as per their age. That's a very negative thing in our Indian society कि आपकी एज बढ़ी तो आप शायद कुछ ज़्यादा समझदार होंगे. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट जब आपका समय ख़राब होता है तो नेगेटिव एनर्जीज आर मोर प्रिवेलिंग बिकॉज यू योर सेल्फ इज़ वेरी नेगेटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट्स वाई यू अट्रैक्ट द नेगेटिविटीज़ एंड देन यू फॉलो द नेगेटिविटी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फ्लश आउट योर नेगेटिव एनर्जीज दैट टाइम. Then only you will have the positive things coming to you and you can become more positive. And sometimes the small suggestions work, you know, just doing nothing works, just sitting down works, just meditation works. So that's why I say just become an awareness. One of the incidents I tell you, I met somebody 3-4 years back. He was a 67-year-old man and he came to me and he said, you know, I want to do this, I want to do that, I want to go to Delhi, open a firm. And I was very happy seeing a 67-year-old man trying to restart his life. But I didn't see much opportunity for him in Delhi in what he wanted to do. So I just told him, sir, only one remedy, one solution, one advice for you. You go for morning walks. Because he hated morning walks. He didn't like to get up early. His wife said he will never do that. I said, sir, just do that. Rest, I don't know. A year or two later, he visited me again. I thought he must be a angry young man. Delhi jana nahi hua. What happened? You didn't help me and all. And he came and he told me thank you. And I was like, okay, that's so sweet. But what did I do? He said, you know, I didn't like the session because you didn't tell me much. You didn't tell me I'll be going to Delhi. You didn't speak much about it. You only told me, sir, ab morning walk pe jaiye. And I thought, let's give it a try. What's the harm? I am old enough. I have got diabetes. I started morning walk and 3-4 महीने बाद मेरे एक इंसान से दोस्ती हुई, वहाँ पर एक सर्जन से दोस्ती हुई who was into medical field and he has some shops, medical units, and he asked me to become a partner in that. And now I am running, you must have heard the brand, he told me. I said yes, I do. He said I am a partner in that brand and I have 3 stores running under me and I have restarted my life and I am getting so much success at this age. So the point what happens, a lot of time people expect us to give solutions which has to be done for 40 days, which has to involve a lot of things. For me the solutions can be so tiny. Just go for morning walks and from there your core changes, your energy changes and probably your entire life can change. So next time, do not expect somebody to suggest you the worst or the best things. Just become aware of you being, work from your strengths and trust me, your life will automatically change. Thank you so much. I'll come again with something for you all. Take care. Bye bye. See ya. God bless.